यह कहानी एक पुरानी हवेली की है जो कई सैकड़ों सालों से बंद पड़ी थी, जो शहर से दूर घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी। इस हवेली का नाम था कालरात्रि हवेली, जिसे वहाँ के लोग कभी भी शाम ढलने के बाद उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में कई खौफनाक हादसे हुए थे, जिनमें कई लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। बहुत समय पहले इस हवेली में एक अमीर और ताकतवर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रूपा था। रूपा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वह अपने पिता की कठोरता और अत्याचार से परेशान रहती थी। जमींदार बहुत निर्दयी था और उसने हवेली में काम करने वाले नौकरों को हमेशा बुरी तरह सताया करता था। दिन भर उनके ऊपर चिल्लाया करता था और उनका समय पर वेतन भी नहीं दिया करता था। एक दिन रूपा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हवेली की काली कहानी की नींव रखी। रूपा को हवेली में एक नौकर से प्रेम हो गया और जब जमींदार को इस बारे में पता चला तो उसने नौकर को बेरहमी से मार डाला। रूपा को भी इस प्रेम की सज़ा मिली। उसे हवेली की अंधेर कोठरी में कैद कर दिया गया, जहां उसकी चीख हवेली की दीवारों में दब गई। रूपा की दर्दनाक मौत के बाद से हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। हवेली के हर कोने में अचानक ठंडी का एहसास होता था। दीवारों से किसी की सिसकियां सुनाई देती थी और आधी रात को रूपा की आत्मा सफ़ेद साड़ी में घूमते हुए देखा जाता था। जो भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत करता, वह कभी वापस नहीं लौटता था। एक बार 4 दोस्त ने इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, अजीब चीज़ें होने लगी। दरवाजे खुद में खुद बंद हो गए, फर्श पर खून के धब्बे दिखने लगे और अचानक चारों के सामने रूपा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और वह ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उन 4 दोस्तों के चीखें हवेली के बाहर तक पहुंची, लेकिन कोई उनकी मदद करने नहीं आया। अगले दिन उनकी लाशें हवेली के पास खून से सनी हुई मिली और उनके चेहरे पर वही खौफनाक डर साफ साफ दिख रहा था जो उन्होंने मरते समय महसूस किया था। आज भी जो कोई उस हवेली के करीब जाता है, उसे वहाँ से रूपा की हंसी और दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि रूपा की आत्मा अब भी अपने प्रेमी का इंतज़ार कर रही है और जो भी हवेली में जाता है, उसे वह अपने प्रेमी की जगह ले लेती। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। मिलते हैं एक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।